प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल विभाग से। आर्थिक भूगोल की एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूं। ये सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर का एक भाग है जो उनके फर्स्ट यूनिट में आता है। ये है आर्थिक क्रियाओं के वर्ग से संबंधित, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से संबंधित। इससे पहले हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा एक वीडियो बनाया था थोड़े से टॉपिक को कवर करते हुए। मैं वहीं से थोड़ा सा आपके लिए शुरू करती हूँ। आर्थिक क्रियाओं को अर्थतंत्र या व्यवसाय भी कहा जाता है। जीविका उपार्जन या जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं या उद्यमों को व्यवसाय कहा जाता है। इनमें निम्न वर्गों को विभाजित किया जाता है। वो है प्राथमिक आर्थिक वर्ग, द्वितीयक आर्थिक वर्ग और तृतीयक आर्थिक वर्ग। प्राथमिक आर्थिक वर्ग के बारे में इससे पहले बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे द्वितीयक आर्थिक वर्ग से संबंधित। इन्हें सेकेंडरी इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग न कर उनका रूप परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है। जैसे लोहे को गला करके इस्पात के यंत्र या अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, गेहूं से आटा या मैदा बनाना, कपास, ऊन या रेशम से कपड़ा तैयार करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना या कागज बनाना आदि। इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योगों को द्वितीयक आर्थिक वर्ग अथवा द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। इसमें अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास किया गया है, जिसमें लोहा इस्पात, वस्त्र, रसायन, रबर उद्योग आदि मुख्य हैं। द्वितीयक आर्थिक वर्ग के प्रकार देखें हम तो ये इस तरह से बात आती है इसकी। द्वितीयक आर्थिक वर्ग के प्रकार हैं: पहला, विनिर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा, विशेषीकृत पशु उद्योग, स्पेशलाइज्ड एनिमल इंडस्ट्रीज। इसमें डेयरी फार्मिंग आता है, या आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के शीप भेड़ पालन का नाम सुना होगा। वो भेड़ पालन इस प्रकार के व्यवसाय में आता है। तीसरा है विकसित मछली कर्म या डेवलप्ड फिशिंग इंडस्ट्रीज, जैसे जापान की फिशिंग इंडस्ट्री बहुत विश्व प्रसिद्ध है। फिर चौथा है विशेषीकृत कृषि, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर, जिसे हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे नीदरलैंड में सिर्फ ट्यूलिप के फूल उगाए जाते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर है। या कोई भी कृषि जिसमें मशीनों के द्वारा फसल उत्पादन किया जाता है, जैसे यूएसए में अपन देखते हैं। और फिर है विकसित खनन उद्योग। हमारे उदयपुर के आसपास आपने विकसित खनन उद्योग के बारे में बहुत देखा है और उसकी समस्याओं को भी जाना है। द्वितीयक आर्थिक वर्ग का विकास यूरोप में 17वीं शताब्दी के अंत से प्रारंभ हुआ। हम सब जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति का मुख्य जो आधार था वो था मशीनों का आविष्कार। तो औद्योगिक क्रांति के कारण इसमें तेजी से प्रगति हुई। पश्चिमी यूरोप द्वितीयक व्यवसाय वर्ग की प्रयोगशाला रहा है, ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। यूरोप से ये द्वितीयक व्यवसाय फैलता हुआ यूएसए में गया, रशिया में गया, एशिया और अन्य देशों में फैला, और आज हम कहें कि विश्व भर में द्वितीय प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं। प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय के बहुत कम क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन द्वितीय प्रकार के व्यवसाय विश्व भर में किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं राष्ट्रीय व्यापार इस व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, या यूं कहें कि द्वितीय प्रकार के व्यवसाय के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार स्थापित होते हैं। राष्ट्रीय आय व विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, और इस व्यवसाय के कारण ही राष्ट्रीय राजनीतियाँ या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियाँ स्थापित होती हैं। इसके साथ साथ हम पाते हैं कि
अत्यधिक संसाधनों के विदोहन से विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये भी द्वितीय प्रकार के व्यवसाय का ही एक डीमेरिट है। तो ये सब था द्वितीय प्रकार के व्यवसाय से संबंधित। हम इसके आगे बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं का तीसरा तृतीयक प्रकार के वर्ग के संदर्भ में। धन्यवाद।